एक टोकरी में उसको रखा और रख करके उछालने लगे। अब वो टोकरी इतनी भारी हो गई कि वो सर पे ना उठे। अब वहीं पर सर पकड़ करके बैठ गई कि राम राम, हमारी तो यमराज नहीं सुनते हैं। बताओ, हम इतना काम करते हैं लेकिन फिर भी पारिश्रम में कोई नहीं, हमारी तो गति एकदम गधे के समान हो गई है। अब तो हे यमराज जी महाराज, हमको भी उठा लो इस दुनिया से, अब हम कूद गए हैं, अब हमको नहीं रहना है। अब यमराज जी महाराज साई संजोग जो घूमने के लिए जा रहे थे, यमराज जी ने सुन लिया कि माता जी बुला रहे, माता जी के पास में खड़े हैं। यमराज जी ने पूछा कि माता जी आपने हमको बुलाया क्या? माता जी ने कहा कि आप कौन? यमराज ने कहा यम है, हम है यम। तो बोले कि महाराज आप क्या करने आए हो? तो बोले कि तो यमराज जी ने कहा कि माता जी आपने ही तो बुलाया अभी, जब तो हमारी यमराज भी नहीं सुनते, हम जा रहे थे तो हमने सुन लिया, आप मरने की बात कर रही थी, चलना चाहते हैं, चलिए। तो माता जी ने कहा कि नाना महाराज अभी उनको मरना वरना नहीं, वो तो मैं केवल मजाक कर रही थी, परिहास कर रही थी। नहीं, हमको भी मरना नहीं है। अब शायद संजोग आप जब आ ही गई हो तो ये टोकरी मेरी एक भारी सी है, इसको मेरे सर पर ऊंचाई दी। तो देखिए, मरना कोई नहीं चाहता, कितना भी दुख हो, कितना भी क्लेश हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से वही पूछते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर काय मरने का। फिर भी हमारी अनुरक्ति भगवान के चरणों में नहीं होती। संसार में ये चिपकी पड़ी है, ये पाऊं तो ये रख लूं, वो पाऊं तो वो रख लूं, कितना धन कमा लूं। इस संसार में चिपके पड़े हैं। ये संसार क्या है? संसर्ग की संसार जो प्रतिपल प्रतिक्षण सरक रहा है। कोई गारंटी नहीं कि ये खड़ा होगा, नहीं, रुकने वाला है ही नहीं। संसार नाम ही है, संसार नाम को अर्थ है। संसर्ग की संसार जो प्रतिपल सरक रहा है। संसार सरक रहा है और इस संसार में चिपके हुए जितने भी जीवात्मा हैं, सभी काल के काल में समाते हुए चले जा रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्दास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम बलोकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार तो सरक रहा है और संसार में चिपकी हुई जितने भी जीवात्मा हैं, सभी काल के काल में समाते हुए चले जा रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्दास हेतवे। तो सौनक जी ने पूछा कि महाराज इससे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा? तो बोले हाँ है। क्या है महाराज? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भगवान की कथा को श्रवण कर तब संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। अच्छा, तो महाराज ये सौभाग्य भगवान को सुनाया किसने है? तो बोले कलो कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। देखिए, तोता बड़ा मीठा बोलता है, परंतु बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। अपने मन से नहीं बोलता, जो सिखाए रहेंगे वही बोलेंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने यहाँ अमृत रूपी फल संसार के इस काल के गाल से बचाने के लिए, इस संसार की भवाटनी में भटक रहे जीवों को मुक्त करने के लिए यहाँ तो अमृत दिया, तो लेकिन अपनी मनमुखी फल नहीं, उनको भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही फल उन्होंने दिया। कीरेण सुकेन भाषितम, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ एक गीत है श्रीमद् भागवत महापुराण, सतगीत सुखादि श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत है। जैसे हमारे मुकेश भैया ये बड़ा सुंदर सा भजन गाते हैं, तो वैसे सुखदेव जी महाराज ने भी यह भागवत का गीत गाया है।
सतगीत सुकाद भी। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनो। यह भागवत भगवान की कथा जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए उद्घृत हुए तब सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित के सामने रख दिया। सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जैसे हमने सुना कि आपके परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है, हमसे रहा नहीं गया। हम ये देखो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप ये लीजिए और ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। प्रपात श्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, आप कृपा करके भागवतामृत हम समस्त देवताओं को भी पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने एक बार अमृत को देखा, दूसरी बार देवता को देखा। देवताओं के बारे में विचार करने लगे कि आखिरकार ये देवता इतने बड़े परमार्थी कब से हो गए भाई। वैसे तो ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आज परीक्षित के बारे में दया इनको क्यों मार रहे हैं। स्वर्ग की इतनी बहुमूल्य वस्तु अमृत, तो अमृत जैसी वस्तु को ये ले आकर के परीक्षित को सौंप रहे हैं, इतने परमार्थी कैसे हो गए। सुखदेव जी याद करने लगे वो पल जब महाभारत में एक प्रसंग आता था। कद्रु और बिलता ये कश्यप महाराज की पत्नियां हैं। कश्यप महाराज की कई पत्नियां हैं, द्वितीय कद्रु बिलता आदि आदि। तो बिलता के पुत्र हुए गरुड़ और कद्रु के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जो सर्प घूमते हैं, कद्रु के पुत्र हैं। तो एक बार कद्रु बिलता में लगी सर्प, ध्यान से सुनिए, कद्रु बिलता में लगी सर्प कि सूर्य भगवान के अश्व सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं। तो बिलता ने कहा कि श्वेत रंग के हैं, कद्रु ने कहा नहीं काले रंग के। लग गई शर्त इसमें, बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल प्रातः कालीन मेला में जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो चल करके हम सभी निरीक्षण कर लेंगे। कश्यप महाराज जी से पूछा गया तो कश्यप महाराज जी ने भी कहा कि श्वेत रंग के घोड़े। कद्रु से नहीं मानी तो शाम हुई तो अपने पुत्रों को कद्रु ने कह दिया कि आप जाओ सूर्य भगवान के जितने भी घोड़े हैं उनको आप अपने ऐसे घेरे में ले लो कि उनका रंग एकदम काला नजर आना चाहिए। ठीक है माता जी, जितने भी सर्प थे सभी काले काले ना सभी सूर्य लोक में पधारे और वहां पर जाकर के सूर्य भगवान के जो अश्व है उनको इस तरह से अपने घेरे में लिया कि हिमालय के उच्च शिखर पर खड़े होकर के कद्रु और बिलता देखने लगी। दोनों लोग तो थोड़ा काले काले रंग का नजर आया। कद्रु ने कहा देखा हमने कहा था ना, बोले हाँ। बोले अब तुम हार गई, तो बोले बोले आदेश करो क्या करना है हमें। बोले अब तुम हमारी दासी बनो। कद्रु ने बिलता को दासी बना लिया। तो अब दासी जैसी सेवा करवाती। अब बिलता के पुत्र गरुड़ जी महाराज परम बलिष्ठ परम बलशाली। अब गरुड़ जी महाराज ने देखा कि ये हमारी माता सही नहीं कर रही है। एक दिन जाकर के अपनी माता जी से बोले कि माता जी आप हमारी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलवा दीजिए। तो कद्रु ने कहा काम करो, जाओ स्वर्ग लो और वहां से अमृत लेकर के आओ, हम सभी को थोड़ा थोड़ा हमारे पुत्रों को पान करवा दो और तुम्हारी माता जी को दासत्व से मुक्ति दे दूंगी, कोई बात नहीं। बोले ठीक है। लग गई बात। श्री गरुड़ जी महाराज पहुंचे स्वर्ग लोक। इंद्र से बोले कि देवराज हमारी माँ को एक पुत्र का यह परम धर्म होता है कि माँ के लिए वह अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं, माँ को कोई कष्ट न होने पाए। पुण्य नरकान कार्य दीक्षा पुत्र, जो अपने माता पिता को जो नर्क से तार के उनके पुत्र कहते हैं। महाराज हमारी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलवाना है, इसलिए हमको थोड़ा सा अमृत की आवश्यकता है, अमृत हमको दे दीजिए।
देवराज इंद्र ने कहा कि जरूर तुम्हारा दिमाग खराब है, स्वर्ग की संपदा है, ये पृथ्वी लोक पे नहीं जाएगी, हम अमृत नहीं देने वाले, और वो भी अमृत जैसी वस्तुओं को तुम मांग रहे हो। अरे सर्पों को तुम अमृत पिलाने का काम करोगे गरुड़? तो बोले कुछ भी हो, अब हमारी माता जी दासी बन करके सेवा कर रही, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए हम लेकर के तो जाएंगे। देवराज इंद्र ने कहा कि अच्छा तो तुम हाथ लगा करके दिखाओ। फिर गरुड़ जी ने गपदी से अमृत का कलश उठाया, तो देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो एक बार की घाड़ मारी गरुड़ जी ने, पूरा का पूरा स्वर्गलोक हिल गया। तो देवराज इंद्र घबराए कि ज्यादा इनसे पंगा लेना उचित नहीं, तो हाथ जोड़ करके सामने आकर के खड़े हुए बोले महाराज यदि कहीं आपने जाकर के सर्पों को अमृत पिला दिया तो क्या उस सृष्टि से मानव सृष्टि रह पाएगी? केवल कद्रू को छोड़ करके बाकी सबको तो डस करके मार डालेंगे। बताइए क्या सर्पों को अमृत पिलाना उचित है? गरुड़ जी ने कहा तो भाई हम मानते हैं, चलो कि थोड़ा शांति व्यवस्था बनवाइए भैया बच्चों से। श्री गरुड़ जी ने देवराज इंद्र से कहा कि महाराज देखिए सही तो नहीं है, लेकिन किया क्या जाए, शर्त भी यही लगाई है, हमने अपनी विमाता को वचन दिया है। तो बोले काम आप लेकर के अमृत चलो, आप लेकर के यहाँ से अमृत चलो, और वहां पर जैसे ही आप उनके हाथ में रखा तो मैं तुरंत ही उसको हम चुरा करके भाग जाएंगे। बोले ठीक है ऐसा ही सही। उधर को लेकर के आए देवराज गरुड़, उस कलश को लेकर के आए, जैसे ही अपनी विमाता कद्रू के हाथ में उस कलश को रखा, छद्म भेष में बनाए हुए देवराज इंद्र उस कलश को हरण करके लेकर के गए। अब कद्रू रोने लगी, हाय हाय मेरा अमृत चला गया, मेरा बेटा लेकर के आया था। अब गरुड़ जी ने कहा कि माता जी मैंने आपको वचन दिया था तो मैं अमृत का कलश लेकर के आया, अब आपकी किस्मत में नहीं था तो मैं क्या करूं, अब आप हमारी माता जी को मुक्त कर दीजिए। तब दासत्व से मुक्ति मिली। तो कहने का भावार्थ जब गरुड़ जी को अपनी माता जी के लिए आवश्यकता थी अमृत की, तब तो देवराज इंद्र वज्र लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और आज इनको कहां से इतना ज्यादा प्रेम आ रहा है महाराजा परीक्षित के ऊपर? भाई परीक्षित मरने वाले हैं, इसमें देवराज इंद्र का क्या जाता है? इनको इतनी दया क्यों आ रही है आपको? ये स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने सोचा कि स्वयं ही विचार करना उचित नहीं, एक बार जिनको पान करना है, जिनके लिए आई है वो सामग्री उनसे पूछ लिया जाए क्या विचार है। तो परीक्षित से पूछे कि परीक्षित क्या पीना चाहते हो, सुधामृत अथवा कथामृत? तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज हमारे लिए वही है सोई जो नाथ हित मोरा करहु सुबेद दास मैं तोरा, जय 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 विधि हमारा कल्याण हो प्रभु आप वही करवाइए। पहले तो दोनों का महत्व हमको बता दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ध्यान से सुनो, जो अमृतपान करते हैं उनके पाप पुंज जितने होते हैं वो सभी नष्ट होकर के पुण्य पुंज उदय हो जाते हैं, तो उनको स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन परीक्षित पुण्य पुण्य हमेशा उदय ही नहीं रहते, अपितु शनै शनै वो नष्ट होते जाते हैं, और जैसे नष्ट हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसन्ति, पुण्य जैसे ही नष्ट हो जाता है वो तत्क्षण आकर के इसी मृतलोक में गिरते हैं पुनः। अच्छा तो महाराज कथामृत पान करने से क्या होगा? बोले कथामृत पान करने से भगवान के चरणों में परम प्रीति मिलती है, भगवान की चरण शरण ग्रहण करने को प्राप्त हो जाता है, भगवान के ही चरण मिल जाते हैं, भगवान के लोक में जाना पड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष फल प्रदाता है कथामृत। मोक्ष का मतलब यानी फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाए, वो है मोक्ष, मोक्ष प्रदन। ये कथा में अभय दान है, सभी भवाट भी से अभय प्रदान कर देता है, भय रह ही नहीं जाता।
तब परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमको तो कथामृत पान करना है, अमृत से कोई मतलब नहीं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को देखा और उनसे बोले, अभक्तास्तास विद्याय न ददौ सकथामृतम्। देवताओं, तुम लोग ये श्रद्धा से श्रोता बन करके आके तुम्हें अवश्य पान कराता, लेकिन तुम लोग तो सौदागर बन करके आए हैं, और सौदागर ही नहीं, अभी तो महा ठगिया। ये ठग की बात है कि नहीं है? आखिर कोई लाखों की करोड़ों की मड़ी हो और कोई कांच का टुकड़ा चमकीला चमकीला दिखा करके करोड़ों की मड़ी यदि आपको बदलना चाहिए, भैया एक काम करिए, ये भी मेरे पास में ऐसा चमक रहा है, आप इसको रख लीजिए और वो मड़ी हमको दे दीजिए। तो क्या कोई समन्वय है? कांच का टुकड़ा करोड़ों की मणि का कोई समन्वय है, कोई समानता है उसमें? नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम कहाँ अमृत लेकर के आओ? तुम्हारा अमृत है कांच का टुकड़ा और मेरा कथामृत है लाखों की करोड़ों की मड़ी। वो कथा तो सुधालो के मणि महा ब्रह्मरा तो विचारी तदा देव सहा। श्री सुखदेव जी महाराज परम प्रभु देवताओं को सभी को डांट करके भगा दिया और बोले, श्रीमद् भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं, तुम सभी भागवत सुनने के पात्र नहीं हो, तुम सौदागर बन करके आए हो, ठगिया बन करके आए हो, भागवत को खरीदने के लिए आए हो और बदले में इस तुच्छ सामग्री अमृत को रख रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। अब सुखदेव जी ने डांट करके जब भगाया तो सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के शरण में आए। पितामह त्राहिमाम, क्या हुआ? बोले, हम देवता होकर के भी हरि कथामृत से वंचित और वहाँ मानवों को इसका अधिकार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि शांत हो जाओ, बोले ये देखो 7 दिन के बाद परीक्षित को कथामृत पान करने से होता क्या है? तो 7 दिन परीक्षित को कथामृत पान करने के बाद जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अति विस्मितः राज्यो मोक्षम तथा पुरा धाता विस्मिता सत्य लोके तुलां बद्ध्वा कौनियत साधनान्यजः। ब्रह्मा बाबा एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर भागवत की महिमा क्या है। तो एक तराजू उठाया, तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते हुए चले गए। और जब उठा करके देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवीड इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं पदमं ययुः। विस्मय में पड़ गए। क्यों? कि ऐसे तराजू को उठाया है तो श्रीमद् भागवत का पल्ला एकदम जमीन में एकदम लटक गया और जितने भी अनेकानेक धर्मशास्त्र सभी का पल्ला एकदम ऊपर। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलिकाल में पाप से भी जो पापी है, पाप का भी जो पाप है, ऐसे उच्च कोटि की जो पापात्मा है उनको भी मुक्त कर देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आखिर यह भागवत की कथा जब इतनी चटपटी है, इतनी फल प्रदाता है, इतनी लाभ प्रदाता है,
तो आखिर ये 7 दिन में ही क्यों चटपट कर दी जाती है? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई महाराज? तो श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं, ध्यान से। एकदा ही विशालाया चत्वारा मलाह सत्संगार्थम समायाता ददर्शोस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम एकदा ही विशाला चत्वारा ऋषयो मलाह। एक बार बद्री विशाल में श्री सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा थी। अब वो विचरण कर ही रहे थे, तब तक सामने से आते हुए नारद जी को देखा, परम प्रसन्न हो गए। देखिए, संतों को जब कोई भगवत सिख संत मिल जाता है ना, तो एकदम गदगद हो जाते हैं, परम प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सनत सनातन सनातन सनत कुमार ने जब नारद जी को आते हुए देखा तो मन में विचार करने लगे कि चलिए अब तो कम से कम भगवान की कथा होगी, भगवान का सत्संग होगा, इनके नाम पर नाचे गाएंगे, जमेंगे हम सभी। लेकिन नारद जी जब सने सने सन्निकट आए तो उनका मुख देख करके चारों भैयाओं को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि आखिरकार नारद जी महाराज का मुख इस प्रकार से मलिन क्यों है? कारण कथम ब्रह्मणदीन मुख पुत्र चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चात् गमनं तव इदानीं सुनिश्चितोऽसि गतवीतो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणम्। वो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? कौन सी चिंता आपको सताई जा रही है? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंता तुरो भवान और त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चात् गमनं तव। या भागे भागे कहाँ से चले आ रहे हो? भागे भागे कहाँ को चले जा रहे हो? क्या बात है? इदानीं सुनिश्चितोऽसि गतवीतो यथा जनः। कहीं पर आना जाना ये सब बंद करिए, यहीं पर शांत हो जाइए एकदम। बताइए, तवेदं मुक्त संगस्य, सभी संग से एकदम मुक्त हो जाइए, सभी चिंताओं से एकदम मुक्त हो जाइए। नोचितं वदकारणम्, चिंता को एकदम त्याग दीजिए, कारण बताइए हमको, क्या बात? आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों? तब नारद जी महाराज ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैंने एक बार सोचा कि चलो वैसे तो स्वर्गलोक में कहीं पर वैकुंठ में कहीं पर सत्संग का तो आनंद है नहीं, तो चलो मृत्युलोक में चल करके कहीं पर थोड़ा सा सत्संग का आनंद लिया जाए, कुछ सत्संग किया जाए। तो हमें लोक में आकर के विचरण करने लगे सत्संग की इच्छा से। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज ने। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम स्वेत बंधनम एवं मादेशु तीर्थेषु ब्रह्ममाडितस्तथा। जितने भी तीर्थ है महाराज, कोई तीर्थ हमने छोड़ा नहीं, सभी तीर्थों में हम घूमे, लेकिन कहीं पर भी हमारे चित्त को शांति नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चलो तीर्थों में जब शांति नहीं मिली तो चलो संतों के यहाँ चलते हैं, संभवतः वहाँ पर हमारे चित्त को शांति मिले, हमारे मन को थोड़ा सा संतोष मिले। तो वहाँ पर जाकर के हमने क्या देखा महाराज? पाखंड निर्तः संतः। जितने भी संत हैं सभी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। ये पाखंड किसे कहते हैं भाई? पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही खंड है वही है पाखंड। पापस्य खंड पाखंड।
तो जितने भी महात्मा हैं महाराज, सबको हमने देखा कि सभी जितने भी महात्मा हैं सभी एकदम अखंड परायण होते चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं क्या, तपसी धनवंत दरिद्र रही, कलिकौ तो तात न जात कही। इनको कलिकाल में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर किसी से पूछे ये बंगला किसका है, तो जवाब आता है त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं, तो जवाब देता है ब्रह्मचारी जी महाराज जो ब्रह्मचर्य धारण किए। और ये शोर कहाँ से सुनाई पड़ा इतना हल्ला, तो जवाब आता है मौनी बाबा के आश्रम से। तपसी धनवंत दरिद्र रही, कलिकौ तो तात न जात कही। आवाज भी वहीं से आ रही है जहाँ पर सभी मौन रहते हैं। बच्चे भी उन्हीं के हैं जो ब्रह्मचर्य धारण किए। ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल अटारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर सोनी के हैं जो सबका त्याग किए बैठे त्यागी जी महाराज। देखिए पहले के महात्मा जितने विरक्त होते थे उतने महान माने जाते थे। आज के महात्मा जितने वैभव संपन्न होते हैं उतने बड़े महात्मा माने जाते हैं। हम भारतवर्षियों की थोड़ा सुदृष्टि ही ऐसी हो चुकी है कि संत को भी संतत्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसको 3-4 स्वदेशों का परिभ्रमण न हो जाए। जितने मर्सिडीज गाड़ी से लाल बत्ती नीली बत्ती मिल जाए उतने बड़े महात्मा। आजकल के तो महात्मा गनर लेकर के भी साथ में चलते हैं। अब बताओ, करना भगवान की कथा है, भगवान का भजन है, और दुश्मन उनके सबसे ज्यादा है, उनको भी गनर चाहिए, 4-6 बॉडी गार्ड चाहिए। भैया कौन भैया 4-6 बॉडी गार्ड लेकर के चलते हैं। ऐसे महात्माओं को भी तो देखा जाएगा समाज में। बोल भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा महाराज हमने देखा कि जितने भी महात्मा हैं सभी एकदम पाखंड परायण होते जा रहे हैं। तो वहां से चित्त हटा करके हम सोचे कि अब चलो चलते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ चल करके देखा जा सकता, वहां पर हमारे चित्त को कुछ मन को संतोष मिले। तो गृहस्थों को आकर के हमने क्या देखा महाराज कि आज कि माता पिता के घर में सेवा तब तक जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंप दी तब तक। और जहाँ कहीं तिजोरी की चाबी सौंपी वहाँ पर फिर माता जी की खटिया, माता पिता जी की चारपाई या तो किसी तीर्थ में डाल देंगे, या तो किसी वृद्धाश्रम से, या तो फिर किसी खेत खलिहान में। महाराज वो मकाई बोए हैं जाकर के वहाँ पर चील कौवा उसको खा रहे, जाकर के तरह वो पक्षियों को हाका करो। तो यदि कदाचित वहां पर भी माता पिता थोड़ा सा बरजोर निकले, थोड़ा सा जोरदार है, संपत्ति भी आ रही है, तिजोरी के ही भरोसे नहीं बैठे और भी सरकार दे रही है, तो माता पिता से कोई सलाह नहीं ली जाएगी। घर में बैठे हैं तो सलाह किससे ली जाएगी? तो बोले श्याल को बुद्धिदायक है, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। भाई साले साहब यदि बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में क्या बुराई है? बोले ना सलाह तो खूब लिया जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है? दंपति नाम चकल कनन, दोनों दंपतियों में आए दिन कलह मचा हुआ है। दोनों दंपति तो आए दिन लड़ते रहते हैं। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या दंपति नाम चकल कनन। आजकल समझी तो मन रहे हैं, लेकिन देखिए समझी किसे कहते हैं? सम माने बराबर की, धी माने बुद्धि। जिनकी बराबर की विचारधारा हो, जिनकी बुद्धि हो, नहीं वो समझी है। और आजकल समझी तो बन है लेकिन विचारधाराएं सब नहीं है। तो वैसे में वर और वधू का विक्रय करते हैं। कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकल कनन।
ससुराल से साले साहब को बुला करके सलाह ली जाती है, माता पिताजी से कोई सलाह नहीं। साले साहब से सलाह तो लिया जाओ। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी अपने घर में माता पिताजी से ही सलाह लीजिए, साले साहब से नहीं। अब जिनके घर में नहीं जाती हो क्षमा करें, साले साहब से नहीं लिया जाता, क्योंकि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि ज्यादा अलमारी यदि निकली तो दीवार गई, किसी काम की नहीं। और यदि घर में माता पिता को छोड़ करके, अपने बूढ़ वृद्धों को छोड़ करके, बड़े वृद्धों को छोड़ करके यदि साले साहब से सलाह दी गई तब तो घर फिर गया, क्योंकि साले साहब सलाह भी वही देंगे जो हमारी बहन को अच्छा लगे। बोल बाकी में हरिलाल की। तो श्री नारद जी ने कहा महाराज ये सब देख करके हमारे को कुछ शांति नहीं मिली। हमने सोचा कि चलो अब वहां पर चलते हैं जहां पर भगवान ने लीला की। कहा यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। यमुना के पुलिन पर चल करके हम सभी शायद हमारे चित्त को कुछ शांति मिल जाए, तो वहां पर जा करके क्या देखा? बोले तरुणी तत्राश्चर्यं मया दृष्टं शून्यता तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। वहां पर जाकर के क्या देखा महाराज हमने कि एक युवती बड़ी खिन्न बना बैठी है, उसको कुछ देवियां घेर करके बैठी हैं और दो बुढ़े उसके सामने पड़े हैं और वो रो रही है बहुत तेज। उसको कुछ देवियां समझा रही है आपस में, एक पंखा कर रही है, एक उसके आंसुओं को पोंछ रही है, उस देवियां उसको समझा रही है। हमने ऐसा देखा कि आके रोती हुई स्त्री है, आके नितांत शांत एकांत में बैठ करके दो बुढ़ों को अपने सामने लिटा करके काय लिए रो रही है। चलो उससे दुख का कारण पूछा जाए, लेकिन नारद जी ने सोचा कि देखो माताओं का जहाँ पर समुदाय है वहाँ पर अपनी मर्जी से उसको अपनी इच्छा से इसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। वो जितने जल्दी नाराज हो जाते हैं उतने जल्दी मान भी जाते हैं। 2 मिनट के लिए हंस रही है तो बस अब तक्षण से नाराज भी हो जाती है। और यदि कहीं हमने जाकर के पूछ लिया कि देवी जी का समस्या है आपको, तो कहीं नाराज हो करके हम तो भला बुरा बोला लगे, ये बाबा चलो निकल अब यहाँ से, तब ये तो आ गए मुझे मार वाली व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए हम बाबा बैरागियों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम यही सोच करके आगे बढ़े। हमने वहां से अपने चित्त को, अपने मन को हटाया, लेकिन जब उस रोती हुई युवती ने हमको देखा तो आवाज लगाई, वो बुलाने लगी हमको, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मज्जिन्ता विनाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वखादहरं पदम्। अरे ब्राह्मण देवता, अरे संत महाप्रभु आपको ही बुला रहे थे। नारद जी ने पलट करके देखा, हम बोले हाँ आपको ही बुला दिया, तो कृपा करके इधर तो आए। अब नारद जी ने कहा कि जब जिस तरह से रोती हुई युवती ने हमको इतना प्रेम से जब बुलाया तो हम उसके पास निकले, और वहां पर जाकर के हमने उस रोती हुई देवी से पूछा कि देवी काशित कौन हो आप, और का दिनों ये जो 2 बुढ़े आपके सामने पड़े ये दोनों कौन है, और काई माँ है ये जो देवियां आपको घेर करके बैठी ये देवियां कौन है देवी? वद देवी सविस्तारम सब दुख से कारण। देवी अपने दुख का आप विस्तार पूर्वक हमको कारण बताइए, क्या बात है? तब उस रोती हुई युवती ने अपना परिचय दिया। क्या कहा? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमं में तनयौ मतो
ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा तो नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात था। और जो ये दो बुढ़े हमारे सामने पड़े ना महाराज, ये बुढ़े नहीं है, ये हमारे पुत्र हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ऐसा देखिए कि आज माँ युवती बनी बैठी है और हमारे दोनों बच्चे ये दोनों बुढ़े बने पड़े। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों हमारे पुत्र हैं, ये कोई बुद्धि नहीं। महाराज मैं अनेकानेक देशों में टहली, भक्ति जी अपना परिचय दे रहे हैं, अपनी अवस्था बता रहे, अपनी स्थिति बता रहे हैं। अनेकानेक देशों में मैं गई, गुर्जरी जीर्ण ताम गुजरात में गई तो वहाँ पर हम पीड़ित होकर के भगी। क्वचित महाराष्ट्र गई, जब महाराष्ट्र में मैं गई तो कहीं कहीं पर हमको बड़ा सम्मान मिला, लेकिन वहाँ से भी हमको चित्त में शांति नहीं मिली, पूरा प्रेम नहीं मिल पाया, स्वागत नहीं हुआ। तो वहाँ से मैं भगी, यहाँ पर आई यमुनापुरम श्री धाम वृंदावन में। तो यहाँ पर मैं तो एकदम नवयुवती हो गई, लेकिन महाराज काल की गति देखो, हमारे दोनों बुढ़े, हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए, एकदम जर्जर काया हो गई। और महाराज यदि ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके हमेशा के लिए विदेश चली जाऊंगी। और याद रखना महाराज, एक बार यदि कहीं मैं गई तो दोबारा लौट करके आने वाली नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि आजकल प्रायः सभी की दृष्टि विदेशों की तरफ है, भक्ति महारानी भी विदेश जाने की बात करी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, भक्ति महारानी भी वही बात करनी, इसलिए ये ठीक नहीं। तो नारद जी ने कहा माता जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके दोनों पुत्रों को एकदम बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा। नारद जी महाराज भी आपस में, अब नारद जी ने वचन तो दे दिया, लेकिन अब मन में अपने विचार करने लगे कि बताओ आज तो वैसे भी कुछ धर्म कर्म दिखाई पड़ रहे हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वर्षे क्रमात जाता मंगलम ना बिगड़ सके। जैसे जैसे ये वर्ष बढ़ते जाएंगे मांगलिक अनुष्ठान मांगलिक कर्म सब लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अब किया क्या जाए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी महाराज ने प्रकट भक्ति की, वृंदावन की महिमा गाने लगे कि धन्य है ये ब्रजभूमि कि जहाँ पर भक्ति महारानी इस तरह से नृत्य कर रही है। भक्ति महारानी ने पूछा महाराज एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार कलयुग में जब इतना तुष्ट था, इतना अतताई था, तो उसको महाराजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया। नारद जी ने कहा कि देवी महाराजा परीक्षित को कलयुग के अंदर लाखों गुण दिखाई पड़े, लेकिन एक गुण दिखाई पड़ गया क्या कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासियों को कहीं पर पद्मक चंद्रिका का दर्शन करने को मिलता था, वही कलयुग में केवल प्रभु का मंगल में नाम स्मरण करने मात्र से भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। पावक नर पावहि कलयुग केवल
हर केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे हर कलयुग में केवल केवल हरि नाम कीर्तन करने मात्र से ही भगवान की परम पद की प्राप्त हो जाएंगे, भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे। यही एक दिव्य गुण देख करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया, द्युतम पान क्रिया स्थान दे दिया। अब श्री नारद जी महाराज उद्यम करने लगे, अपना उपाय लगाने लगे। वेद वेदांत निष्पन्नम गीता पाठेन मुहुर्मुहुः, वेद सुनाए वेदांत सुनाए। थोड़ी सी चेतना तो आती है, गीता का पाठ हजारों बार कर डाला तो थोड़ी सी चेतना तो आती है, आवाज लगाते हैं। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग प्रबुद्धिता, उठो वैराग्य ज्ञान वैराग्य उठो। थोड़े सा बुलाते हैं तो थोड़ी सी चेतना तो आती है, लेकिन फिर से ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। इधर नारद जी महाराज ने तप करना प्रारंभ किया। भक्ति महाराज जी नारद जी के इस तेज को देख करके एकदम खुशी में नाचने लगे। धन्य है, धन्य है नारद जी महाराज। अब हमको पूर्ण भरोसा है कि आपके वचनों पर कि अब हमारे पुत्र एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति महारानी गा रही है, जयति जगति माया यस्य कायामधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायामधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायामधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैः, वचन रचन में केवलम चाकलैः। ध्रुवपदमपि आतोयत कृपातो दुवोऽयं, ध्रुवपदमपि आतोयत कृपातो दुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्ते, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्ते। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। भक्ति महाराज मुक्त कंठ नारद जी की महिमा गा रहे हैं। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयति जगति माया यस्य कायाम भवस्ते, वचन रचन में कम। आपके एक वचन पर निष्ठा होकर के श्री ध्रुव जी महाराज वचन रचन में कम केवलम चाकलैः तर गए। कौन? श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुवपद मत यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्ते। आप कहाँ भाषी के पुत्र थे? बताओ, ब्रह्मा जी के आप साक्षात पुत्र बन गए। तो ऐसे हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नारद जी महाराज, नारद जी महाराज सांत्वना देने लगे, देवी आप बिल्कुल मत घबराओ। आखिर जिन प्रभु ने पांडवों की कौरवों की कुक्षित सभा से पांडवों की रक्षा की थी, वो कृष्ण कन्हैया कहीं गए नहीं हैं। सकृष्ण पात्रलोकतः, वो कहीं गए नहीं माता जी। हम समस्त भक्त वृंदों के हृदय पटल पर भी उनका वास है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें माता जी। मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, क्या? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। माता जी, भगवान के मंगलमय चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। सही भक्ति महारानी भगवान का कीर्तन करने लगी। क्या? ब्रज के लाला श्री राधा जी की शाहबदिया,
के नंद लाला श्री राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया रे प्यारे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया श्री राधा के सावरिया दोनों हाथों में ताली बजाते हुए जिस पर भगवान की अहित कृपा हो तो कौन मिटा सकता है। भरत महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते क्या कौन मिटाए हर जिसे तुलेगा सब दुख दूर अब तेरा नाम लिया है सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया रज के लाला श्री राधा के काम किया रज के जब तेरे बोले में आई
मुड़ गया गोवर्धन। आपकी 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों 7 रात्रि पर्यंत आपने उठा करके रखा एक कनिकंता गली में, इसलिए मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा दिया। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया रे प्यारे। सब दुख दूर सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया रे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। और हाथ में ताली बजाते थोड़ी बात
माम चिंता गुरुदेवर से हर से चित्ते समाह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। भक्ति महारानी को आश्वासन देकर के नारद जी महाराज तप करने लगे तो आकाशवाणी हुई, नारद जी उद्यम करिए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कौन सा उद्यम करूं, जरा सत्कर्म करिए। कौन सा सत्कर्म करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले ये तुमको कोई संत बताएगा। आकाशवाणी में गोल गोल बातें करके अब नारद जी महाराज ने सोचा कि आकाशवाणी में बात बताई भी तो एकदम गोल मटोल कि आखिर कौन सा सत्कर्म करूं, कौन सा उद्यम करूं, कुछ भी बता दिए होते। और फिर ये कोई संत बताएगा तो किसी संत का नाम बता दिए होते, उससे भी जाकर के पूछ लेता मैं। तो अब कोई संत बताएगा तो कहाँ से मैं संत को ढूंढूं। तो नारद जी महाराज बहुत से संतों के पास में गए तो कुछ तो मौन धारण का नाटक कर लिए कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। नारद जी महाराज को कौन परामर्श दे सकता है भला। और कुछ तो सुन करके कि नारद जी को आकाशवाणी ने बताया है, तो उस तो डर के मारे भाग जो अपनी झूठी मूठी सत्ता स्थापित करके बैठे उसे भी डर के भाग लिए। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बद्री विशाल की तरफ जा रहे थे तो नारद जी ने कहा कि भैया आज आपसे मुलाकात होगी तो आप ही अब कुछ उपाय हमको बताइए कि क्या किया जाए। तब शौनकादि हंसने लगे कि बस इतनी छोटी सी बात। अरे नारद जी जाओ, ज्ञान वैराग्य को सप्ताह विधि से भागवत का पान कराओ, वो मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतालापः सतगीत सुखादधि। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ जो गीत है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको जाओ सप्ताह विधि से पान कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि महाराज भागवत तो हमने भी पढ़ी है, भागवत हमने भी पढ़ी है, आखिरकार वेद का ही तो बेटा है भागवत। बोले हाँ है तो वेद का ही पुत्र। तो बोले महाराज हमने वेद वेदांत निष्पन्नम गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, हमने वेद सुना डाले, वेदांत सुना डाले, गीता का पाठ भी कर दिया। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा। शौनकादि हंसने लगे। अरे नारद जी कैसी बात करते हो आप। आखिर शक्कर से चीनी से कितनी अच्छी अच्छी मिठाई बनती है कि नहीं। चीनी से ही तो मिठाई बनती है। अब मिठाई बनाना हो कदाचित चीनी खत्म हो गई। चीनी कहाँ से बनती है, गन्ने के रस से। गन्ने के रस से चीनी बनती है, गन्ना जानते हैं ना सभी। तो गन्ने के रस से चीनी बनती है। अब चीनी से जितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन सकती हो, क्या गन्ने के रस से बनेगी। अब मिठाई बनाना हो कदाचित चीनी खत्म हो गई, चीनी कम पड़ गई। अब कोई बोले भैया गन्ने के रस से ही तो चीनी बनी है, एक काम करो गन्ने का रस का 2 लोटा डालो इसमें और बढ़िया से मिठाई बनाओ। क्या बन पाएगी, नहीं बनेगी। देखिए दूध से ही घी निकला है। दूध से ही घी निकला है। घी में जितनी अच्छी अच्छी पूरी छन जाएगी, घी कहीं पर खत्म हो गया कदाचित कोई कहे भैया दूध से ही तो निकला, दूध ले आकर के डाल दो तो क्या पूरी छनेगी दूध में। तो ऐसे अनेकानेक। देखिए एक भावार्थ और दिया कि आम का फल खाने में कितना मीठा होता है। कोई राजा महाराजा भी जा रहा हो, यदि कोई सुंदर सा आम का फल यदि गिरा हो तो वो अपने पालकी से उतर जाएगा, आम का फल खा लेगा, उसके बाद पालकी में जाएगा। ये महत्व होता है आम का फल का, फलों का राजा है। तो आम का फल कितना मीठा होता है, कितना मधुर होता है। अब कोई आम खाने वाला यहाँ कहे कि भाई वाह बड़ा स्वाद आया, और
जब ये आम के भी इतना मीठा है तो आखिर आम तो इसी वृक्ष से पैदा हुआ है, तो आखिर ये वृक्ष कितना मीठा होगा। अब तो इस आम को छोड़ करके यदि वृक्ष को ही चबाने लग जाएगा तो क्या आम वाला स्वाद पाएगा? क्या वृक्ष मीठा लगेगा? तो विविध प्रकार के उदाहरणों से श्री सनत सनातन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने सौनकादिक ऋषियों ने समझाया नारद जी महाराज को कि नारद जी महाराज भले ही वेद का ही पुत्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण वेद की ही सूत्रों को उद्घाटित किया गया है इस भागवत में, लेकिन जो कार्य भागवत कर सकता है वह वेद नहीं कर सकता। बाप 1 नंबर तो बेटा 10 नंबर। इसलिए जाओ सप्ताह विधि से पान कराओ। तो आकर के हरिद्वार में भागवत का सत्संग रखा गया। अब यहाँ पर जब सभी संत महापुरुषों ने सुना कि सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया चल कथा वाचन के लिए नारद जी महाराज मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हैं। अब जितने भी ऋषि महात्मा हैं सभी भागे चले आए। कौन कौन आ रहा है? भृगुरु वशिष्ठ शवनस्य गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधी सुतस्य साकलो पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुतो जाल जीवन्नु मुख्याः सर्वेऽपि मुनिगणा सहस्र पुत्राः स्वास्त्रिभिरार्योप्रियणेन युक्ताः भृगुर वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। जितने भी सिद्ध कोटि के महात्मा है, योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी ज्ञानी ध्यानी जितने भी हैं सभी हरिद्वार में भागे चले आए। सभी लाइन लगा करके बैठ गए कि महाराज अहम पूर्वम हम भी पिएंगे, कथामृत हम भी पिएंगे। सभी आए, सभी को बैठने के लिए सुस्थित स्थान दिया। उन्हीं श्रोता समुदाय के बीच में महारानी भक्ति प्रकट हो गई अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में। सौनकादिक ऋषियों से पूछा, महाराज आपने बैठने के लिए सभी को आसन तो दिया है, लेकिन अहम को तिष्ठामि, मैं कहाँ पर बैठ जाऊँ? तब नारद जी ने कहा कि देवी आप ये जितने भी श्रोता समुदाय बैठे ना, आप जाकर के इनके हृदय पटल पर बैठ जाओ ताकि कथा में इनकी प्रीति बने और इनको भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। तो भक्ति महारानी जा करके समस्त श्रोता समुदाय के हृदय पटल पर बैठ गई और एक दिन करके 7 दिन सौनकादिक ऋषियों ने मंगलमयी कथा सुनाई। श्री भक्ति महारानी देखिए, भक्ति महारानी को बैठने के लिए स्थान क्यों दिया सबके हृदय पटल पर? क्योंकि भक्ति महारानी जहाँ पर बैठती है ना तो वो उस घर को साफ कर देती है। हृदय पटल पर बैठने के लिए इसलिए बोला भक्ति महारानी को कि जो सबके हृदय में व्याप्त काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट इतने विकार हैं, इनसे जो यह प्राणी प्रतिपल भयाक्रांत है, इन विकारों से मुक्ति देने के लिए भक्ति महारानी जब बैठेंगी तो वहाँ पर घर को पूरा साफ कर देंगे, इन विकारों को भगा देंगे। और जब भगा देंगी तो कोई भी प्रियतम अपने प्रिया के बिना नहीं रह पाता। तो देखिए, प्रिया जो है श्री भक्ति महारानी और प्रियतम है भगवान नारायण। तो भक्ति महारानी जहाँ पर विराजमान है कि नारायण वहीं तो आए, प्रिया जो जहाँ पर रहेंगे प्रियतम वहीं तो आएंगे। तो इसलिए भक्ति महारानी जाकर के वहाँ पर घर साफ कर जाते हैं। जब तक भक्ति महारानी नहीं आती तब तक ठाकुर जी हमारे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो देख लेते हैं बाहर से ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट इतने विकार भरे बड़े भैया, दूर से ही समझ लेते हैं हाउसफुल, ये घर तो भरा हुआ है, यहाँ पर हमारे लिए कोई स्थान नहीं। तो इसलिए भक्ति महारानी जब आकर के इन्हीं सबकी सफाई करते हैं, घर को एकदम चमका देती है। यदि आप भी अपने
तो अंदर अपने हृदय पटल पर अपने इस आंगन में भगवान को बुलाना चाहते हो तो आंगन को बुहारना पड़ेगा। जब तक बुहारोगे नहीं तब तक आने वाले नहीं है। किसी कवि ने बड़ा प्यारा भाव गाया है कि तुम मेरे आंगन नहीं बुहारा और तेरा गंदा पड़ा दुआरा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, तेरा गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो जाता है तो रघुनाथ कहाँ जाते हैं? क्योंकि भगवान भी कहते हैं क्या मेरे मन मेरे मोही कपट छलके न भाव, मोही कपट छलके न भाव, निर्मल निर्मल मन हो रघुनाथ मास बदी घर जाए, निर्मल मन हो रघुनाथ मास बदी घर जाए, राम सूर्य की बाह पकड़ के साग बिदुर घर खाए, राम सूर्य की बाह पकड़ के साग बिदुर घर खाए,
इस पर तुमने नहीं बिछाया, इस पर तुमने नहीं बिछाया, मेरा धंधा पड़ा दुआरा, मेरा धंधा पड़ा दुआरा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आगे बढ़ते हुए सभी भाव खड़ाए, कैसे आएंगे भगवान। और तुमसे आगन नहीं दुआरा, तुमसे आगन नहीं दुआरा, मेरा धंधा पड़ा दुआरा, मेरा धंधा पड़ा दुआरा। आगे बनिया सौदा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए बाकी हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपदेकाः, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, तो प्रविशति हृदय देशा भक्ति सूत्रोपलब्धः। भगवान की असीम कृपा होती है तो भक्ति महारानी का पदार्पण होता है, तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, तब निवसति हृदयेषां भक्ति श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्ति महारानी जब जब इस हृदय पटल पर विराजमान हो जाती है ना, तो यहाँ से सभी विकारों को भगा करके एकदम निर्मल हृदय बना देती है। तब क्या होता है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब ऐसा निर्मल घर, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पर कौन जाना नहीं चाहता भाई, सभी जाना चाहते हैं। तो जब भक्ति महारानी वहाँ पर बात करके एकदम साफ सफाई कर देती है ना, तब प्रभु हमारे हरिरपि निज लोकम अपने वैकुंठ को त्याग करके सर्वथा तो विहाय, थोड़े पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए त्याग करके, हमेशा के लिए त्याग करके कहाँ जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, तो प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। भक्ति महारानी के साथ में इस हृदय पटल पर प्रवेश कर जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्धते। तो इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों ने जब भागवत भगवान की अमृतमयी कथा को प्रवाहित किया, तो उस प्रवाह में गोता लगाते लगाते ज्ञान वैराग्य एकदम पुष्ट हो गए, चुस्त दुस्त तंदुरुस्त हो गए। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी वहाँ पर ताता थैया करके नाचने लगी, मुक्त कंठ भागवत भगवान की महिमा गाने लगी। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की मुक्त कंठ महिमा गा रही भक्ति महारानी। इधर सौनक जी ने पूछा, महाराज इस भागवत के श्रवण करने मात्र से भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में एकदम पुष्ट हो गई, ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन क्या कोई पापात्मा भी तर सकता है इस भागवत से, इस भागवत को श्रवण करने से? तो सौनक जी ने कहा कि अरे शौनकादिक ऋषि, पापात्मा वाली बात तो छोड़ ही दो। अरे हम तो कहते हैं ये मानवा, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमर्शा। हे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमर्शा। ओ भाग जगधाम
सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ते सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ते ये मानवा पाप पितस्तु सर्वदा सदा दुराचार सरकार विनाशकामिनः सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ते सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ते सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, जो मानो हमेशा पाप ही करता हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानो हमेशा पाप करता हो और सदा दुराचार चलता मार्गगा, हमेशा दुराचार के ही मार्ग पर चलता हो और क्रोधाग्नि हमेशा क्रोध की आग में जलता हो और दूसरे के बारे में हमेशा खुद सोचता हो। ऐसे कलियुग के कलुषित प्राणी भी यदि चित्त लगा करके इस चित्तचोर के चरित्र को श्रवण कर ले तो कलो पुनन्ते, कलियुग में वह भी पुनीत हो जाएगा। तो सरोज जी ने पूछा, महाराज ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हमारे व्यवस्थापक कृपया मंच पे चले। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको एक इतिहास की घटना सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। लेकिन आज घड़ी थोड़ा सा जवाब दे रही है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा प्रथम दिन है भी, इसलिए कल से कथा का जो भी समय सुनिश्चित किया जाएगा। अभी आदरणीय प्रमोद दास जी महाराज के मुखार बिंदु से आप सभी को बताया जाएगा। कल से आप सभी ठीक समय पर पधारे, भागवत भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण पान करें। हम सभी के गांव में, हम सभी के मध्य भागवत भगवान की अमृतमयी कथा प्रवाहित हो रही है, चल रही है, इसका पूर्णतः लाभ उठाए। आइए भगवान का कीर्तन करें हम सभी, उसके तदोपरांत भगवान की मंगलमयी आरती। निकुंज माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। निकुंज माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। केशव माधव हरि हरि गो। हरे हरे बोल प्यारे राधे राधे बोल, हरे हरे बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल, हरे हरे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। निकुंज गोविंद गो केशव माधव हरि हरि।
सनातन धर्म की, नगर बस्ती की। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परमानंद समस्त भक्तजन मुद मंगल में संत समाज पूजनीय बंदनीय माता और बहनों, आज कथा का प्रथम दिवस है। आज से आपके ग्राम जो है ये चलता फिरता प्रयाग धाम बन गया है। तो ये भागवत कथा का अनुष्ठान सार्वजनिक तौर पर रखा गया है, किसी एक व्यक्ति का है नहीं, न कोई बुलाए है। स्वतः आपके ग्राम में भागवत कथा, भागवत भवन चल करके पधारे हैं। या तो समझिए कि परमात्मा ने कृपा किया है, या तो पूर्वजनों का पुण्य जो है उदय हुआ है, तभी जो है ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये कारण से किसी भी गांव में जगह चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे परमात्मा की लीला हो, जब परमात्मा कृपा करते हैं उसी गांव में ऐसा आयोजन बनता है। तो आज तो प्रथम दिन है, जो भक्तजन सहयोग के भाव से आए हैं। देखिए, आप लोग कथा श्रवण करें तो एक विशेष सूचना कि कथा सुनने का एक संकल्पित दक्षिणा होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमें 500 दे चाहे 5,000 दे, यथाशक्ति कथा श्रवण करने का एक दक्षिणा होता है। 11 हो, 21 हो, 51 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, आपकी शक्ति के अनुसार आपको कथा सुनने का लाभ प्राप्त तभी होगा जब आप उस दक्षिणा देते हैं। मजदूरी करने वाले को अगर मजदूरी दे दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार समझ ले कि यहाँ परम पूज्य महाराज जी अवधाम से पधारे हैं। हमारे कलाकार लोग, कोई बनारस से, दूर दराज से लोग, भक्त लोग आए हैं। तो आप सबका आज से दायित्व कर्तव्य बनता है कि लोगों को कैसे हम सेवा करें। अभी हम लोग आपके बगले में नेपाल पटना, नेपाल पटना में थे 2-4 दिन पहले। वही कथा विश्राम हुआ, बड़ा ही लोग भाव और प्रेम दर्शाया कि एक इतिहास बन गया उस गांव का कि बाबा हमारे गांव में हर साल कथा हो। तो चलिए, आज प्रथम दिवस में संकल्पित कम से कम 11 भक्त जरूर आ जाए, लेकिन आप लोग भगवान के दरबार में कुछ न कुछ लेकर के आए, क्योंकि आप ही लोग सृजन से इतना बड़ा खर्च जो है इसको पूरा करना है। चाहे आप 100 दे चाहे 500 दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए, जग में 3 चीज समर्पित करना चाहिए, तन मन धन, तभी जो है जग सफलता को जाता है। इतनी सुंदर संगीतमय से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, दूर दराज से भी लोग इसे माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। तो आप सब कल से आगे तो कुछ लोग को भी बुला करके लाए, कथा श्रवण कराए, आप सब सहयोग दें। देखिए, सबसे प्रथम एक भक्त राज में सहयोग दिए, 11 भक्त कम से कम आ जाए। आज संकल्पित है। हाँ, अम्मा बहनी आप लोग भी आए तो कुछ न कुछ लेकर के आए। हाँ, आज शायद मालूम नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं कि नहीं, उसका दक्षिणा होता है कि नहीं? नेम है, एक नेम बता दिए, अर्जी हमारी मर्जी आती है। हाँ,
तो 11 भक्त आ जाए कि 11 में से एक भक्त आ गए और कोई भी भक्त हो ऐसे कि आप सब भोजन भंडारा में भी आप सहयोग दे सकते हैं, भोजन निमित्त सहयोग कर सकते हैं। यदि आप नगद नारायण यानी दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक समय में 1100 रुपये का खर्च पड़ जाता है। दोनों समय के यदि भोजन भंडारा देते हैं तो 2100 रुपया पड़ जाता है। अगर 9 रुपया हो तो आप सीधा सामान भी एक लिस्ट बनवा करके यहाँ से ले जाएंगे और उस लिस्ट के अनुसार सीधा सामान आप भेज सकते हैं। क्योंकि आप ये गांव में आए हैं तो आप ही लोगों से कहेंगे। चलिए 2 भक्त आ गए, 9 भक्त और आ जाइए। आज प्रथम दिन है, लक्ष्मीनिया मैया आप लोग एक आध आ जाए। अरे भगवान के दरबार में आइए, प्रणाम कीजिए। मानियो तो देव ने हाँ एक तो पूज्य महाराज जी सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं। चलिए माता जी कल से सभी लोग लेकर आइएगा। 10, 20, 50, 100 दिन से 2 वन पड़े। हाँ लगे कि भाई भिखा गांव में है। दान देने से धन घटता नहीं है, सबको जानते हैं। तो दान देंगे आप अपने लिए देंगे, दान जो देंगे अपने लिए देंगे। कहा गया है कि जो देते हैं सच्चे दिल से वो बढ़ता कभी नहीं जाता है तो स्वर्ग लोग वो इसी लोग में पाता है, जो देता है वही पाता भी है, और जो कभी कभी दिया ही क्या पाएगा। चलिए 5 भक्त आ गए हैं, अभी 6 भक्त को आना है। और कोई भक्त हो कि एक समय का भोजन सुना दे, चाहे 2 समय के अपना नाम घोषित कर दे। 9 रुपया हो तो आप सीधा सामान भी भेज सकते हैं। ऐसी बात मैया अब आरती होगी, अब आरती के बाद जाइएगा 5 मिनट रुक जाइए। हाँ आरती प्रसाद लेकर के जाइए। और मैया लोग से विशेष कहना है आप लोग घर से भी प्रसाद लेकर के आइएगा, वही प्रसाद जो है सबको वितरण भी होगा। हाँ किसी के घर से हलवा आ जाए, किसी के घर से पूरी आ जाए, किसी के घर से इलायची दाना मिश्री हो, कुछ न कुछ प्रसाद जरूर लेकर आए। गोपाल भगवान कल से लेकर आइएगा। ठीक है, कल से आप लोग लेकर आइएगा। चलिए आप लोग विचार करके कोई जिनकी इच्छा हो तो अपना नाम घोषित करा सकते हैं। जैसे आज मंच पूजन में माननीय से चंद्रेश्वर शाह जी पिता गाते हैं और 501 रुपया उनके द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली से सम्मान कर दें। और 9 दिन तक आप बीते गए, आपने 8वें दिन तो एक भक्त रोज जरूर जजमान बनिएगा, मंच का पूजन करा के और कथा प्रारंभ कराइएगा। और आप लोग एक दूसरे को कहिए कि चलो कम से कम कथा सुनने के लिए, क्योंकि ये दिव्य कथा ने कमाना खाना तो जीवन भर मानव को लगा ही है। गृहस्थ शास्त्र में फुर्सत कहाँ है, लेकिन उसी में से फुर्सत निकालिएगा तभी निकल पाएगा। समाज में हनुमान जी के नाम से जय घोष कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आगे के लोग कहते जय, पीछे के लोग कहते हम भी हैं। पीछे के लोग बोल रहे हैं बोलिए भागवत महापुराण की। चलिए जिनको खुशी होगा वो अपना भेज देंगे। आइए आरती में शामिल हो जाएगा सभी लोग खड़े हो जाए। और आरती में भी रखने के लिए आपको पैसा लेकर आएंगे।
कल से मम्मी पापा से मांग और एक दूसरा को बुला करके बुलाई है। चलो कथा सुन। ये ज्ञान देखिए कहाँ गया कि बिना सत्संग के विवेक हो या राम की कृपा से बिना सत्संग से ज्ञान होता नहीं है। और ये सत्संग जो है ये ज्ञान अर्जित करने के लिए। चलिए आदमी आगे शामिल हो जाए। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भाई लोग आप लोग आगे आओ आरती लोग और आरती करके दूसरे को आरती दो। अरे चाहो तो घर से भी बना करके आरती ला सकते हो। जगमग जगमग ज्योति जली